नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें उस पर तबसरा करने जा रहा हूँ। एक मरतबा फिर से CAA की गूंज शुरू हो गई है और मुखालिफत की लहर भी शुरू होने वाली है। और वहीं पर हैदराबाद में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अवाम को घर से ना निकलने की बात कही है, वो भी तफसीलात रखता हूँ। कर्नाटक में इस बार सुन्नी तंजीमों का बड़ा फैसला सामने आया है, जश्न ईद मिलाद का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वहीं पर मस्जिद हराम की सफाई सुथराई के लिए 4000 मर्दों ख़वातीन को मुक़र्रर करने की बात आ रही है। तो इस साल के आखिर तक 52 करोड़ सीरंज का ज़ख़ीरा करेगा। कोरोना वैक्सीन टीकाकारी के सिलसिले में खबरें आ रही हैं और एर्दोगान ने बयान दिया है कि दीन इस्लाम की उरूज से बाज़ हल्के बेचैनी महसूस कर रहे हैं। उसकी वजूहात भी हैं और 272 पाकिस्तानी और कई हिंदुस्तानी इस वक्त दुबई के एयरपोर्ट में क्यों फंसे हुए हैं, उसकी तफसीलात सुनाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि अबू धाबी शेख नेहान बिन मुबारक पर किसने जिनसी इस्तेहसाल का हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। वहीं पर रिक्शे में घर कैसा बना और किसने बनाया वो भी आपके सामने रखता हूँ। उस माँ का तस्करा करूँगा जिसने अपने 2 शीरखार बच्चों को दरियाए दजला में फेंक दिया था। नाज़रीन तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूं कि इस वक्त हैदराबाद की सूरत हाल के लिए हम लोग जो है इस वक्त ताउन आप लोगों से ले रहे हैं। उसकी तफसीलात नीचे हैं। जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ हैदराबाद के लिए ताउन लिया जा रहा है और लिंक को ज़रूर शेयर। तो नाज़रीन आइए अब बात करते हैं सबसे पहले खबर की जो CAA के ताल्लुक से है। BJP की सदर ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज करने में ताख़ीर हुई है, जिसे जल्द ही नाफिज किया जाएगा। इस बयान ने एक बार फिर बंगाल की सियासत में भी हलचल मचा दी है, बल्कि पूरे भारत में हलचल मचाई है। BJP के कौमी सदर JP नड्डा ने यह भी कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के बहरान की वजह से शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज नहीं हो सका, मगर अब इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा और नाफिज भी किया जाएगा। बंगाल की सिलीगुड़ी में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए BJP सदर ने ममता बनर्जी की क़ियादत वाली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था और मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हुकूमत तकसीम करो और हुक्मरानी करो की पॉलिसी पर अमल पैरा है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था। इसी बात को लेकर के कलकत्ता के शांतनी और मुंतकिम हक ने अपनी शादी के मौके पर भी CAA व NRC के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया है और ये तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। अपने दोस्तों को इस तहरीक से जुड़े रहने का वादा लिया था। दुल्हन के इस अनोखे एहतिजाज ने हर एक को हैरान किया था। एक बार फिर उन सारे लोगों ने CAA की मुखालिफत में मुत्तहिद होने का फैसला कर लिया है। सवाल यह है कि आखिर इस तहरीक को लेकर बंगाल के लोगों में क्यों परेशानी देखी जा रही है। दरअसल कौमी सदर JP नड्डा ने जो बयान दिया था वो बंगाल में दिया था। इसी बात को लेकर के इस वक्त बंगाल से इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है। यहाँ तक कि निजी शादी की तकरीबात को भी CAA और NRC के खिलाफ जो है एहतिजाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी तस्वीरें ये सामने आई हैं। नाज़रीन हैदराबाद से खबर आ रही है कि वहाँ पर मजीद मूसलाधार बारिश हो सकती है, घर से ना निकले आवाम। जी हाँ, हैदराबाद में बारिश से हुई तबाही के सबब खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारने वाले शहर हैदराबाद के लिए फिर मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी शहर में शदीद बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने पहले ही गुज़िश्ता रोज़ अपने बुलेटिन में आइंदा 4 दिनों तक बारिश में पेशगोई की थी। आज दोपहर अचानक गहरे बादल आसमान पर छा गए और बारिश होने लगी। हुकूमत ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही महदूद रहें और बाहर ना निकलें। आप देख सकते हैं कि सड़कें झील जैसा मंजर पेश कर रही हैं। सूरत हाल बेकाबू ना हो इसलिए 53 बचाव कश्तियाँ भी तैयार कर ली गई हैं। वहीं 8 कश्तियाँ हुकूमत ने तेलंगाना के लिए रवाना कर दी हैं। तो नाज़रीन शहर की जुबली हिल्स, फिल्म नगर, हयात नगर, दिलसुख नगर, बेगमपेट, कोतापेट, संतोष नगर, सिकंदराबाद, मीरपेट, रामतापुर, हब्शीगोड़ा, मलका जगरी, वंस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, नाचारम, मुशीराबाद, कापरा, अप्पूगोड़ा और शिवाजी नगर, मादापुर, लकड़ी का पुल, सनात नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्ची बावली और उप्पल, एलबी नगर, कोठी, चैतन्यपुरा जैसे बहुत सारे इलाकों में जो है बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और लगातार हैदराबाद इस वक्त मूसलाधार बारिश की जद में और सैकड़ों बल्कि हज़ारों अफराद इस वक्त बेघर हो चुके हैं। आप लोग इस बात को जानते ही हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ईद मिलादुन नबी जुलूस इस साल नहीं निकाला जाएगा। जी हाँ, जश्न आमद रसूल के पेश नज़र कर्नाटक की नुमाइंदा सुन्नी तंजीमों का
बेंगलुरु में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इस इजलास में कोरोना वबा की वजह से ईद मिलाद के लिए जारी की गई रियासती हुकूमत के गाइडलाइंस की तमाम सुन्नी तंजीमों ने तायद की और मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि इस मरतबा ईद मिलादुन्नबी का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अवामी मकामात पर सीरत रसूल पाक के जलसे और तकारीब मुनाकिद नहीं किए जाएंगे। बेंगलुरु के टैनरी रोड में वाक़ मस्जिद हज़रत बिलाल में मुनक़िदा इस अहम इजलास में मरकज़ी मीलाद व सीरत कमेटी, मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल, सुन्नी जमीयत आल कर्नाटक, मरकज़ी जुलूस मोहम्मदी कमेटी, सुन्नी जमीयतुल उलमा और मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के नुमाइंदों ने शिरकत की थी और इस तरह से इस वक्त मुकम्मल तौर पर यह फैसला लिया गया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कोरोना वैक्सीन की टीकाकारी को लेकर के यूनिसेफ ने ताज़ा क्या बयान दिया है। कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन की तैयार होती दुनिया भर में शुरू होने वाली टीकाकारी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के मकसद से यूनिसेफ ने अपने गोदामों में 52 करोड़ सीरंज का ज़ख़ीरा करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर में कहर बर्पा करने वाले कोविड-19 के इन्फेक्शन से निजात पाने के लिए इसकी वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें ज़ोरों शोरों से हो रही हैं और साथ ही इसके तैयार होने पर लोगों तक उसकी जल्द पहुंच यकीनी बनाने के लिए भी मंसूबे तैयार किए गए। वैक्सीन की पहुंच आम लोगों तक यकीनी बनाने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है और इंजेक्शन देने के लिए पहली ज़रूरत तो सीरंज की ही होती है। इस वजह से ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। ये बात यूनिसेफ की जानिब से कहा जा रहा है कि जैसे ही इस बात का ऐलान आ जाता है कि कोरोना वैक्सीन तैयार हो चुकी है तो उस वक्त किसी भी तरह से जो है आम लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, उसकी पूरी तैयारियां यूनिसेफ की जानिब से हो रही है। इस बात का उन्होंने बयान दिया है। नाज़रीन, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो खबर है सदर रजब तैयब एर्दोगान का बयान, जिन्होंने कहा है कि दीन इस्लाम के उरूज से बाज़ हल्क़े बेचैनी महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि दीन इस्लाम के उरूज से बेचैनी महसूस करने वाले बज़ाते खुद मूजिब होने वाले बहरानों का दावा करते हुए हमारे दीन इस्लाम पर हमले कर रहे हैं। सदर एर्दोगान ने महकमा मजहबी उमूर के ज़ेर एहतिमाम इस्लामी ताउन तंजीम और मुबस्सिर ममालिक के मजहबी उमूर के सरबराहान, वज़रा, मुफ्ती आज़म की मुशावरती इजलास के लिए एक वीडियो पैगाम जारी किया है। सदर एर्दोगान ने अपने पैगाम में कहा कि मैं समझता हूँ कि इन तकलीफदा अय्याम में बतौर मुसलमान हमें एक दूसरे से ज़्यादा ताउन करने और तबादले ख्याल करने की ज़रूरत लायक है। बड़े अफसोस की बात है कि सदियों से बनी नौ इंसानों की रहनुमाई करने वाले इल्म, हिकमत और अमन के पैगंबर कदीम इस्लामी इलाकों से अब तक आहो फरियाद की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में यौमिया औसतन 1000 मुसलमान भाई दहशतगर्दी या फिर पुरतशद्दुद वाक़यात का निशाना बन रहे हैं। खासकर नस्ल परस्ती, कौम परस्ती, मजहब परस्ती, दहशतगर्दी और फितना परवरी मुस्लिम उम्मा को अपने अंदर ही जवाल पजीर करने वाले मसले की माहियत इख्तियार कर चुके हैं। सदर एर्दोगान का मानना था कि मुसलमान की हालत इज़ार साम्राज्य क़ुव्वतों और इस्लाम दुश्मनों की हौसला अफजाई कर रहा है। दीन इस्लाम के उरूज से बेचैनी महसूस करने वाले हमारे मुक़द्दस दीन को निशाना बना रहे हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि दीन इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बयानात असर हाजिर में मगरबी सियासतदानों की नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक हरबा है। अनकरीब एजेंडे में लाए जाने वाले फ्रांसीसी इस्लाम, यूरोपीय इस्लाम, ऑस्ट्रेलियाई इस्लाम की तरह के नज़रियात उसकी ताज़ा मिसालें हैं। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की इस किस्म की कोशिशों का असल मकसद इस्लाम और मुसलमानों के साथ महाज आराई करना है। नाज़रीन, ये बयान इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा को लेकर के जिस सोच की तरह और जिस साजिश को उन्होंने पूरी तरह वाशगाब करने की कोशिश की है, उस बयान को इस वक्त बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और बहुत ज़्यादा इस बयान को इस वक्त वायरल किया जा रहा है पूरी उम्मत मुस्लिमा में कि किस तरह निडर होकर के रजब तैयब एर्दोगान ने उन तमाम लोगों को जो बिलखुसूस यूरोपियन ममालिक की जानिब से इस्लाम पर हमला होता है, मुसलमानों पर हमला होता है, उसको वाज़ेह करने की कोशिश की है। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ जो बहुत ज़्यादा अहम है। दुबई एयरपोर्ट पर विजिट वीज़ा होल्डर की जानिब से नामुकम्मल कवाइफ का मामला आजकल अहम मसला बन गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत से जाने वाले विजिट वीज़ा होल्डर्स के पास कवाइफ नामुकम्मल होने की वजह से उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है और मुत्तहिदा अरब इमारात में दाखिल होने नहीं दिया जाता। अब तक 1225 पाकिस्तानियों को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दाखिले से रोका जा सका है। इस वक्त 206 पाकिस्तानी और 66 भारतीय विजिट वीज़ा होल्डर्स इस वक्त दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महसूर हैं। हुकाम ने लाजिम बनाया है कि विजिट वीज़ा होल्डर के पास 2000 दिरहम या इतनी मालियत की नकद रकम, होटल बुकिंग, वापसी का टिकट वगैरह ज़रूरी है। दुबई में पाकिस्तानी कंसुलेट में एक सीनियर अहदेदार ने खलीज टाइम्स को बताया कि अभी तक 1019 अफराद जिनको दुबई एयरपोर्ट पर दाखिले से रोका गया था उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा चुका है और 206 अफराद को आइंदा 12 घंटों में मुल्क
वापस भेजा जा चुका है। ऐसा ही कुछ हालात इस वक्त भारत से भी है और भारतीय को भी, कई भारतीयों को भी वापस भेजा जा चुका है, ये बयान जारी किया गया है। तो अलबत्ता जो लोग विजिट वीज़ा से जा रहे हैं, या वो भारत से हो या फिर पाकिस्तान से हो या दीगर इलाकों से, वो इन तमाम शराइत को पूरा करके जाएं। बसूरत दीगर दुबई एयरपोर्ट में आपको रोक लिया जाता है और फिर वापस भेजने की तैयारियां होती हैं। इतना लंबा खर्चा करके जाने के बावजूद अगर उनकी शराइत पर आप नहीं उतरेंगे तो आपको खसारा उठाना पड़ेगा। लिहाजा जो लोग जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो आपकी तलाश में जाते हैं दीगर चीज़ों के लिए, इन तमाम कवाइफ को पूरा करके, शराइत को पूरा करके जाएं। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो है इल्ज़ाम लगा है मुत्तहिदा अरब इमारात के इंतहाई अहम वज़ीर और मारूफ शख्सियत शेख नेहान बिन मुबारक नेहान पर एक गैर मुल्की खातून की जानिब से जिनसी हमले का उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC में छपने वाली खबर के मुताबिक एक अदबी फेस्टिवल की इंतज़ामिया ने मुबैना वाक़े को बुनियाद बनाकर इंतहाई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि अब हम दोबारा कभी अबू धाबी में कभी काम नहीं करेंगे, क्योंकि UAE की मारूफ शख्सियत शेख नेहान बिन मुबारक नेहान इस इल्ज़ाम के बावजूद अभी तक वज़ीर के ओहदे पर फाइज हैं। इधर शेख नेहान ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है। मुतासिरा खातून मेक नम्मारा का नाम बताया जा रहा है। उसने मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया कि यह वाक़या रवां साल 14 फरवरी को पेश आया था। उन्हें एक निजी जजीरे में कायम घर तलब किया गया था। इस मीटिंग का असल मकसद अबू धाबी में मुनक़िद होने वाले अदबी मेले पर तबादिले ख्याल था। मेक नम्मारा का कहना था कि शेख नेहान ने वहाँ उन पर जिनसे हमला किया। इस बारे में उन्होंने फौरी तौर पर अपने इदारे और सिफारत खाने को मुत्तला कर दिया। बादअज़ां जब कोरोना लॉकडाउन के बाद सफरी पाबंदियाँ ख़त्म हुई तो उन्होंने बरतानिया पहुँचकर पुलिस को भी इस वाक़े की रिपोर्ट की है। ये बात उस खातून की जानिब से लगाया गया है जो इस वक्त नेहान पर इस तरह के इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। नाज़रीन, आज मैंने आपको मॉर्निंग प्राइम टाइम में एक मिस्री नौजवान के बारे में खबर सुनाया था, उस नाहिंजार के बारे में, मलऊन शख्स के बारे में जिसने जो है अपनी माँ को नजर आतिश कर दिया था। अब एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और ये खबर है कि किस तरह एक माँ जालिम बन जाती है और अपने बच्चों को फेंक देती है दरियाए दजला में, जो इराक़ के करीब है। इराक़ में एक पत्थरदिल माँ की जानिब से अपने बच्चों को दरियाए दजला की लहरों के हवाले करने की वीडियो सामने आने पर अवाम में गम गुस्से की लहर दौड़ गई है। वीडियो के मुताबिक वाक़या 17 अक्टूबर को अलसबा पेश आया, जब एक संगदिल माँ ने अल आइमा पुल से अपने 2 बच्चों को दजला की लहरों के हवाले कर दिया। इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक स्पेशल टीम ने दरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 साला हूर मोहम्मद और 1 साला मासूमा मोहम्मद की लाशें निकाल ली हैं। इराक़ी हुकाम के मुताबिक उन्होंने खुफिया कैमरों की वीडियो फुटेज देखकर खातून की शिनाख्त करके उसे गिरफ्तार किया। बच्चों की तलाश के लिए जारी ऑपरेशन के दौरान जाए हादसे की एक और वीडियो में दोनों बच्चों के वालिद को दिलगिरफ्ता हालत में देखा जा सकता है, और इन दौरान तफ्तीश खातून ने इतराफ़ किया कि उसने अपने खाविन से झगड़े की वजह से इंतहाई कदम उठाया। खातून ने तलाक लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है। एक कुरद वेबसाइट के मुताबिक बच्चों के दादा अबू तहसीन वीराजी ने बताया है कि इस जुर्म का मंसूबा बहुत पहले से तैयार था। ये खातून 2 माह से अपने खाविन से अलहदा रह रही थी। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी के आपसी तनाव और दूरियां और नफ़रतें, अदावतें किस हद तक पहुँच जाती हैं। सुबह की एक खबर थी प्राइम टाइम में जो मैंने आपके सामने पेश किया। डिप्रेशन की वजह से, जॉब ना होने की वजह से बेटा माँ का दुश्मन बन जाता है, और यहाँ घरेलू तशद्दुद की वजह से माँ अपने बेटों की दुश्मन बन जाती है, अपने औलाद की दुश्मन बन जाती है। और इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे हम महसूस कर सकते हैं कि इस वक्त दीन से दूरी, शरीयत से दूरी, अल्लाह से ना डरना और बहुत सारी चीज़ों से दूरी की वजह से हम किस तरह की चीज़ों में फंसते हुए चले जा रहे हैं। बैकैफ नाज़रीन, ने कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कुछ ही देर में डेली वीडियो न्यूज़ में अहम तरीन खबरों के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।